नमस्कार, मैं तरुण, आप देख रहे हैं न्यूज 12 भारत। आज हमारे विशेष कार्यक्रम खास बात में हमारे मेहमान हैं इम्तियाज अहमद जी। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम कमेटी लोयाबाद के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की राजनीति भी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इम्तियाज जी। धन्यवाद। आपके चैनल के थ्रू मुझे बोलने का अवसर दिए हैं, इसके लिए न्यूज 12 का बहुत बहुत धन्यवाद। इम्तियाज जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक कार्य और राजनीति से जुड़े होने के नाते राजनीति को, इन दोनों क्षेत्रों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति एक जरूरी मुद्दा है, वो हमारी रीढ़ है और सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्य को हम इस नजरिया से देखते हैं कि कहीं कोई समस्या आई किसी मामले को लेकर, चाहे वो स्कूल की शिक्षा का हो या आउटसोर्सिंग का हो या पेयजल पानी का हो, ये चीज, ये जन समस्या जो है, इसको हम अलग नजरिया से देखते हैं, लेकिन हमको बल राजनीतिक से ही मिलता है। ये दोनों के बीच में थोड़ा से दूरी है, लेकिन ताकत दोनों से ही मिलना है। इम्तियाज जी, रोजगार की समस्या भी है, राजनीति भी एक समस्या कभी कभी बन जाती है। इसका प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है और सामाजिक विकास की जो अवधारणाएं हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ रोजगार या राजनीति पूर्ण है या फिर इसके पीछे अन्य वजह भी होती है? देखिए तरुण जी, अभी जो आपने क्वेश्चन किया, बात सही है कि आउटसोर्सिंग जहां जहां चल रही है, मूल विषय जो है, जो जनता को मिलना चाहिए, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, और जो प्रदूषण जो फैला रहा है वहाँ पानी छिड़काव होना चाहिए, ये मूलभूत जो है ये मिल नहीं पाता है लोग को। अभी कुछ दिन पहले हमने कनकनी मध्य विद्यालय में एक समस्या देखा था, जहाँ 1 क्लास से 2 क्लास का ड्रेस बांटा गया। वहाँ भी समस्या देखे कि शिक्षक का कमी, जो मैथ का और आपका साइंस का टीचर नहीं है, और ये 2019 से ही नहीं है, जिसके चलते उस विद्यालय पर काफी असर पड़ रहा है, बच्चों पर असर पड़ रहा है। सरकारी स्कूल है, गरीब बाल लड़का लोग पढ़ता है वहाँ, लेकिन सरकार की ओर से कोई निगाह उस पर नहीं डाला जा रहा है। स्कूल खुलना है, एक टाइम का खाना खिला देने से किसी बच्चे का भविष्य तो बनेगा नहीं, जब तक कि वहाँ स्कूल में टीचर ना हो, पढ़ाई का मूल सुविधा सही से ना हो। रह गई भाजपा की बात, तो ये आप देख लीजिए, भाजपा की लंबी लंबी बोली, धरातल पर इनका कोई काम नजर नहीं आना है। ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, इसको खाली मुंह से बोलना है, धरातल पर कुछ नहीं लाना है। इम्तियाज जी, आपको यहाँ पे मैं रोकूंगा।
बीजेपी कहती है कि वो नोटबंदी के सहारे आतंकवाद को खत्म कर रही है, जीएसटी के सहारे वो व्यापारियों की समस्याओं को खत्म कर रही है, और बीजेपी लगातार सत्ता में आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का बात हो या गुजरात की अभी बात हो। तो यहाँ पे असंतोष तो जनता के बीच है नहीं, तो बीजेपी तो सीना ठोक के कहती है कि मैं काम कर रहा हूँ, समाज का विकास कर रहा हूँ, राम मंदिर बनवा रहा हूँ। अच्छा बात बोल रहे हैं तरुण जी। आपने शायद ये नहीं सुना होगा कि जो 2000 नोटबंदी का जो मोदी जी ने ऐलान किया था, उसमें एक चीज और ऐलान किए थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख रुपया हम देंगे। वो तो अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि वो राजनीतिक जुमलाबाजी थी, तो उस पर कोई टिप्पणी आगे कोई महत्व रखती नहीं है। सवाल है कि अगर देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अगर इस चीज को जुमलाबाजी में ले, आप पूरे भारत को डार्क में रख दे कि हम जुमलेबाजी किए थे, तो ये जुमलेबाजी किस लिए? आप देश के इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर हैं आपके बाद प्राइम मिनिस्टर है, आप इस चीज को देखिए। जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। आज भाजपा लगातार सत्ता में कैसे बनी हुई है, कैसे आ रही है? अभी गुजरात में उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीता, कभी कांग्रेस वहां पे 148 149 सीट लेके जीती थी, और इस बार उस आंकड़े को भाजपा पार कर गई है। तरुण जी, ये आक्रोश जो है जनता को जो है पूरे भारत में, अभी जो कांग्रेस के प्रति है, आज नहीं तो कल नजरिया खुलेगी। जब आप आज उदाहरण दे रहे हैं गुजरात का, तो इससे पहले उदाहरण आप थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का भी दे दीजिए, जो पूरे केंद्र सरकार उठ करके पश्चिम बंगाल में बैठ गया लोग, लेकिन वहां तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं उखाड़ सके लोग। कांग्रेस तो वहां भी नहीं आई। कांग्रेस नहीं है तो भाजपा कहाँ आई? भाजपा भी तो नहीं आई, क्योंकि पूरा कुंभा के आकर के आपका पश्चिम बंगाल में बैठ गए। यहाँ तक कि पीएम मोदी साहब भी आके बैठ गए, अमित शाह का तो घर ही द्वार बन गया वहां, वो कहाँ बना दिए अपना। हिमाचल प्रदेश में जो अभी कांग्रेस सरकार बनाई, इससे आप संतुष्ट होंगे? एकदम बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट है। क्या इसके पीछे राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा को वजह मानते हैं? मैं एकदम वजह है, और आने वाला गुजरात में ये यात्रा फैक्टर नहीं बना किसी कारण। आज आवाम जो है, देखिए यहाँ का जनता जो है जागेगी, आक्रोश है, गुस्सा है कांग्रेस के प्रति, लेकिन आने वाला दिन में जब जनता को पूरा नजरिया खुल जाएगी तो ऑटोमेटिक देखिएगा 2024 में कांग्रेस की सत्ता फिर से आएगी। जब यही 400 कुछ रुपया में गैस सिलेंडर कांग्रेस के समय में बढ़ती थी, तो हमारे स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर थे, वो गैस की टंकी सर पर लेकर के घूमने लगी कि इतना हाई महंगा गैस, आज 1200 रुपया सिलेंडर लोग ले रहा है। अब तक भाजपा वाला नहीं कर रही है। क्यों? ये मार किस पर पड़ रहा है? ये मार तो जनता पर पड़ रहा है भाई। जनता कहां से देगी? गरीब जनता को तो मोदी जी सब्सिडी दे ही रहे, उज्ज्वला गैस के माध्यम से। देखिए करोड़ों लोग उसका लाभ लिए। आप आखिर गरीब जनता को ही मिला ना। सब्सिडी दे जो रहा है, पूरा सब छीन लीजिए, 4 बार हाथ में थमा दीजिए, उससे समस्या हल हो जाएगा क्या? सब्सिडी कितना दे रहे हैं आप? कहाँ 400 कहाँ 1200 सब्सिडी दे रहे हैं? कितना? ये तो देखिए। जनता तो विरोध नहीं कर रही, खुलेआम जनता विरोध कर रही है। सर भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, जगह जगह कांग्रेस शामिल हो रहे हैं। देखिए
आज के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब तक बने और हैं, ये पहली बार गुजरात के रैली में उनका इज्जत दांव में लग गया, भाजपा की इज्जत दांव में लग गया, जो 56 किलोमीटर वो दौरा किए बाय रोड। इससे पहले तो कभी उन्होंने 56 किलोमीटर दौरा नहीं किए थे। 75 किलोमीटर बताया जाता है कि 75 किलोमीटर का उन्होंने हो सकता है, लेकिन हमें जानकारी है कि 56 किलोमीटर वो दौरा किए हैं बाय रोड। 32 रैलियां की। हाँ, 32 रैलियां की। क्यों? जब गुजरात में आपका सरकार, आप उससे पहले आप थे सरकार में, चीफ मिनिस्टर आप थे, तो फिर गुजरात में तो डरने की क्या सवाल था? वहां छोड़ देते अपना, आप सरकार बना लेता लोग भाजपा वाले। आखिर परेशानी किस चीज की थी? जो पूरा वहां भी कम भाजपा लग गए, होम मिनिस्टर साहब लग गए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हो या महंगाई के मुद्दे पे हो, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। 2000 से अधिक किलोमीटर का दूरी उन्होंने तय कर लिया और 1500-1700 किलोमीटर की दूरी अभी और उनको तय करना है। 24 के चुनाव में क्या मानते हैं कि उसका राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा फैक्टर होगा? निश्चित रूप से होना चाहिए, उम्मीद भी है। इसलिए आज से देख लीजिए, जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग भी हैं और आप लोग भी हैं, या आपके फादर वगैरह भी होंगे, तो कांग्रेस का ही देन है नक्सलाइट किया गया है। भारत में नक्सलाइट करने वाले ये कांग्रेस पार्टी है, जिसका जीता जागता उदाहरण हर लोग देख रहा है कि किसी का फादर, किसी का दादा या किसी का भाई कोई ना कोई सर्विस कर रहा है। देन किसका है? ये तो भाजपा का देन नहीं है, ये कांग्रेस का देन है। अरे भाजपा तो पूरे शासन काल में एक वादा किया कि नोटबंदी में हम 15 लाख रुपया देंगे, तो 15 लाख तो दूर की बात छोड़िए, जो गरीब के यहाँ 100-150 रुपया था वो भी दे करके बैंक में दिलवा दिए कि खाता खोलो, 15 लाख रुपया आने वाला है। आज तक तो 15 लाख रुपया नहीं आया। तो भाजपा तो सिर्फ बोल रहे हैं, कर तो नहीं रहे हैं कुछ। इम्तियाज जी, आप नोटबंदी की समय, नोटबंदी जब प्रधानमंत्री जी ने किया था तो आतंकवाद को खत्म करने की बात की थी। नोटबंदी की समस्या भी आपने बताया कि आम लोगों से रखा हुआ पैसा, घरेलू बचत को भी उन्होंने बैंक तक खींच के ले गए और कंगाल बना दिया। इस पूरे परिदृश्य में आपसे एक सवाल हमारा होगा कि झारखंड सरकार में अभी कांग्रेस पार्टी है, जेएमएम की सरकार है और यहाँ के मुखिया पे भी आरोप लगा है। आप आरोप विपक्ष होने के नाते आप भाजपा के ऊपर, प्रधानमंत्री हो उन पे लगाते हैं। तो झारखंड के अंदर जो आपके शीर्ष मुखिया है उन पे जब आरोप लगता है तो इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? झारखंड में कैसे काम हो रहा है? देखिए तरुण जी, झारखंड में बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है आपका। ये जेएमएम और कांग्रेस मिलकर के जो सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चला रहे हैं हम लोग। अब एक बुद्धिजीवी सीएम है यहाँ के, हेमंत सोरेन जी, जो पूरे झारखंड को अच्छे से लेके चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। रही एक केस में इनको इन्वॉल्व किया जाना, इसलिए इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ये गरीब घर के लड़का है, एक आदिवासी है। तो ये आप देख रहे होंगे कि झारखंड बेस्ट पड़ोसी में अपना काम कर रही है। वो बदलाव करने के लिए तो भाजपा वाले कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। इनके पास एक दो एजेंसियां हैं, नहीं कुछ मिला तो ईडी लगा दो, नहीं कुछ मिला सीबीआई लगा दीजिए। अरे भैया ऐसा क्या है?
सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार ठीक से चल रहा है, चलने दीजिए। अरे केंद्र तो मेन है ही है, ये तो अंग है, राष्ट्र तो अंग है, तो इसको चलने दीजिए सही से। आप किसी सीएम पर ईडी केस लगाए, इससे पहले पश्चिम बंगाल के सीएम पर भी ईडी केस लगाए, तो कहां तक सच्चाई है? मतलब किसी जो आपका बात को नहीं माने उस पर ईडी केस कर दीजिए, इससे साफ जाहिर यही चीज है। रही सवाल आपका तरुण जी, झारखंड में सरकार कैसे चल रही है? झारखंड में दोनों पार्टियां मिलके, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के अच्छी तरह से पार्टी चल रही है यहाँ, और आगे भी चलती रहेगी। आज हमारे खास कार्यक्रम में इम्तियाज जी थे, सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, और इनसे रोजगार को लेके, महंगाई को लेके और सरकार के योजनाओं को लेके हमारे बात हुई। इन्होंने अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम इम्तियाज अहमद जी का बहुत बहुत आभार